दोस्तों आज का यह सेट आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल सभी प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स पर आधारित हैं। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हर प्रश्न को ध्यान से देखिए और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, शहडोल नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह लद्दाख से संबंधित है। शहडोल नृत्य लद्दाख से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पासीकोंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और यह आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। आदि जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, पलासी का युद्ध 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाई थी और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महामना की उपाधि किसे दी गई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भू की स्थापना किया है, BHU। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यहाँ पे मूल नारा जो है जय जवान जय किसान, यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान जोड़कर इसे और विस्तृत बनाया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और यह विश्व धरोहर भी है यूनेस्को का। चलिए अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है और यह कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, यह दक्षिण गंगोत्री है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ओमकारेश्वर बांध किस राज्य में है? तो ओमकारेश्वर बांध जो है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बरेली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का बरेली शहर रामगंगा नदी किनारे स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से होता है। इसके कारण मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना और कमजोरी जैसी समस्याएं होती है। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला, संतरा और नींबू, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान मिशन से जुड़ी थी? तो दोस्तों भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला नासा के स्पेस शटल कोलंबिया मिशन से जुड़ी थी। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे 2003 में कोलंबिया दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो, तो यहाँ पे कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
और यह गंगा नदी के बहुत ही निकट स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यह कब हुआ था 42वें संविधान संशोधन? तो यह हुआ था 1976 में। ठीक है, याद रखिएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था और उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। और दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड में कमी, स्थगन परिहार और दंड परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल को इसी प्रकार की शक्ति अनुच्छेद 161 में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।